सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। एक बार फिर से बिहार का बेटा मौत की शिकार हुआ है। आइए आज कुछ पल के लिए हम मौन हो जाते हैं। समाचार में मौन होने की खबर नेताओं द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा तो अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन आज मीडिया स्वयं यह मौन ले रही है। मौन लेने की वजह भी है। आखिर पापी पेट के लिए मौत का शिकार बिहार का मजदूर कब तक? सवाल है, जरा ढूंढ तो लीजिए इसका जवाब। आपको बता दें कि कभी बिहार के मजदूर मारे जाते हैं हैदराबाद में कबाड़ में जलकर, तो कभी बिहार के मजदूर गुड़गांव में मिट्टी धसान में दबकर मर जाते हैं, तो कभी बिहार के मजदूर बाहर पंजाब में जलकर मरकर एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आखिर बिहार के मजदूर देश के कोने कोने में मर क्यों रहे हैं? मौत के शिकार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो आज हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, जहां एक अन्य के साथ जम्मू कश्मीर के हमले में बिहार के बनमनखी के मजदूर दिलखुश ऋषि की मौत हुई, तो वहीं यह हादसा हम सब के लिए मन में चित्कार और दर्द भर दिया। आज हम यहाँ पहुँचे हैं जानकी नगर के लाडूगढ़ वार्ड नंबर 13 में, जहाँ दिलखुश ऋषि रेप की हत्या जम्मू कश्मीर में हो गई थी। आज इनके परिजनों की घटना की सूचना मिली, जहाँ इन परिजनों के रो का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह परिजन बैठे हुए हैं, रो का बुरा हाल है। अक्सर ये खबर सुनने को आता है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन तमाम शहरों में अक्सर मजदूर घटना का शिकार हो जाते हैं। जो इस तरह की जो वारदात है, आप देख सकते हैं कि सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाए। अगर बिहार में रोजगार होता तो इस तरह मजदूरों को बाहर रोजगार के लिए, कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। जो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो उनके परिवार है, यहाँ परिवार के सदस्य हैं, उनकी माँ है, रो का बुरा हाल है। जो जम्मू कश्मीर में आतंकी उग्रवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है और उनको हवाई जहाज के माध्यम से उनके शव को लेकर बनमनखी क्षेत्र के जानकी नगर उनका शव को लाया जाएगा, जो कि यहाँ जो गांव के जो तमाम लोग हैं उनको देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। बता दें कि अनुमंडल क्षेत्र के जानकी नगर लाडूगढ़ पंचायत वार्ड नंबर 13 निवासी मृतक दिलखुश ऋषि के पिता नारायण ऋषि की मौत जम्मू कश्मीर में हमले में हुई। जी हाँ, दिलखुश ऋषि, पिता नारायण ऋषि, जिसकी मौत जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में हो गई। क्या कसूर था उनका? ना तो वह आतंकवादी था, ना ही वह किसी सेना में था, वह तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर था। बता दें कि दिलखुश ऋषि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, घर का एकमात्र चिराग, जिससे घर रोशन हुआ करती थी। दिलखुश ऋषि जम्मू कश्मीर में ईंट भट्टे के मजदूरी करता था। पापी पेट क्या न कराए, घर से जम्मू कश्मीर तक का सफ़र करा दिया। कभी पंजाब, कभी नागालैंड, कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी सिक्किम, कभी आसाम, कभी कन्याकुमारी, कभी हैदराबाद। क्या है यह? पापी पेट का ही तो सवाल है। दिलखुश ऋषि की उम्र मात्र 24 वर्ष थी। आपको बता दें कि रात को मृतक का शव जम्मू कश्मीर से पटना हवाई जहाज से लाया गया। पुनः शव को उनके आवास लाडूगढ़ लाया गया। उनकी मां, बहन, पिता का रो कर बुरा हाल था। ऐसे क्या घटना हुआ है? घटना तो यही पता लगा कश्मीर में मर गया, जम्मू में कश्मीर। कितने दिनों से वहाँ मजदूरी कर रहा था? हाँ जी। कितने दिनों से मजदूरी कर रहा था? 3 महीना हो गया। क्या काम कर रहा था वहाँ पर? ईंट भट्टी में काम कर रहा था। आप लोगों को कब सूचना मिली इस घटना की? 12 बजे मुझे। कब? आज या कल? आज 12 बजे में। आज 12 बजे। मृतक का क्या नाम है? दिलखुश कुमार। आप उनके कौन हैं? पिताजी। आप उनके पिताजी। कब? 12 बजे। 12 बजे ये ले गैस लेके लिए तो अचानक भाई ले फोन। आपका बेटा कब गया था जम्मू कश्मीर? मार्च में। आप उनके कौन हैं? माँ है। मम्मी जी है बाबू। सरपंच नागेश्वर शाह ने कहा कि दिलखुश ऋषि की मौत आतंकी हमले में हुई।
उनके परिजनों को मोबाइल पर जानकारी मिली। बनमनखी के अंचल पदाधिकारी अर्जुन विश्वास के द्वारा फोन पर जानकारी मिली। परिवार को भरण पोषण के लिए जो भी हो सरकारी मुआवजा देने की कृपा की जाए। आपके पंचायत में एक युवक की हत्या जम्मू कश्मीर हो गई जी। कैसे जानकारी हुई आपको? आज 12 बजे हम लोगों को जानकारी हुआ। डीएम साहब मुखिया को फ़ोन किए थे, मुखिया के द्वारा हम लोगों को जानकारी हुआ। इनके परिवार में कितने सदस्य हैं और कमाने वाले कितने माँ थे? और एक बाप, बूढ़ी है दोनों, और एक बहन। कमाने वाले सदस्य में कितने थे? बस वही मात्र एक वही था। वही लड़का। तो इस तरह की घटना जो हो रही है जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी का कैसे जीवन जीविका चले इसके संबंध में सोचे और आतंकवादी के संबंध में कठोर कार्रवाई कीजिए। क्या मांगे करते हैं सरकार से? इसका मुआवजा दें। क्या परिचय हो आपका? हम सरपंच पति हैं। मृतक के कौन है आप? चचेरा भाई लगता है दिलखुश कुमार। इस घटना की सूचना आपको कब मिली? 12 बजे मिली, मुखिया जी के माध्यम से। मुखिया जी के माध्यम से मिला तो बोले यह घटना कैसे, वो बोला जम्मू कश्मीर में एक हादसा में दिलखुश कुमार मारा गया। लोगों को होश उड़ गया, फिर भी पता लगाए, वीडियो आए देखने के लिए, सब कुछ देखे। और कल शाम में 7:30 बजे उनके माँ बाप से बात हुई थी, पैसा भेज देंगे, अच्छा से खाना, अच्छा से रहना। लेकिन ये आज 12 बजे यह घटना सुनी तो होश उड़ गया। क्या काम करते थे वहाँ पे? ईंट भट्ठा पर रहते थे वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। कौन सा जगह? जगह का तो नाम याद न है, लेकिन भट्ठू बोले थे। हाँ, शायद पेपर में दिया है तो जम्मू कश्मीर। हाँ, उतना जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे जो ऐसा घटना करते हैं उस पर थोड़ा कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। उसका माता पिता का कुछ भरण पोषण के लिए सरकार कुछ नज़र डाले, जो कि जर्जर स्थिति है। एक ही लड़का कमाने वाला था, उसके सिवाय कोई सहारे नहीं है। इनके सब को कब तक लाया जाएगा इनके आवास पे? जी, इनके सब को कब तक इनके आवास पे लाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? हेलो। इनके सबको मुखिया जी से माध्यम पता चला कि वो उनको इनका सब जो है आ रहा है वहाँ से, सरकार के माध्यम से। घटना और कब तक आएगा वो तो पता लगाएंगे। क्या परिचय हो आपका? वकील ऋषिदेव। घटना की सूचना मिलते ही बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, एसडीपीओ कृपाशंकर आजाद, भाजपा के समर्थक मृतक के आवास पर पहुंचे। सभी ढांढस बढ़ाने में अपने नंबर की प्रतीक्षा करते दिखे, लेकिन क्या कोई यह कह पाएगा कि घर का आखिरी चिराग बुझ गया है? उस घर में अब रोशन और रोशनी कैसे पहुंचेगी? सर, अक्सर ये खबर आती है बिहार के मजदूर की बाहर में हत्या कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस जगह मैं काम कर रहा था कि वहाँ आतंकवादी घटना में इस तरह का मारा गया है, पहले तो बहुत ही दुखद घटना है। तो इस दुखद घटना में जैसे हम लोग को मालूम हुआ, हम DSP साहब तुरंत उनके परिजनों से मिलने आए हैं। और इस दुखद घटना में हम लोग उसके दुख के परिवार के साथ हैं। जैसा मालूम हुआ कि उनके एक ही लड़का थे। पहले तो उनके परिवार को कि जीवन यापन कैसे चले इसका चिंता हम सबको करना चाहिए, हम लोग कर भी देंगे। लेकिन यह निश्चित रूप से दुखद है कि वहाँ आतंकवादी घटना में पहले तो कुछ आतंकवादी घटना पहले बार होता था। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी कुछ घटना घटी, कम हुई है, लेकिन कम होने के बावजूद भी इस तरह की घटना घट रहा है, बहुत दुखद है। हम लोग निश्चित रूप से सरकार को कहेंगे कि इस तरह से मोदी जी सरकार ने काम कर रहा है, इसको और मजबूती से इस आतंकवादी को उखाड़ फेंकने में इस देशद्रोहियों को विलम्ब कार्रवाई करे। क्या कुछ सर, क्या कुछ सहयोग किया जाएगा इनका परिजनों को? देखिए, परिजन तो हम लोगों के परिवार के ही लोग हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से उनके दुख के साथ है। जो भी बन सकेगा, जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसके लिए करेंगे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी उस परिवार के साथ हूँ, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तो यही बात कर सकते हैं, हमारा परिवार के लोग हैं।
हम उनके साथ हैं। जो भी परिस्थिति होगा, जो भी दुख दर्द में सहभागी, जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसके परिवार में से जो कमाने वाला चिराग था वही बुझ गया, घर में बूढ़ी माँ बाप हैं, तो आखिर इसका जीवन यापन कैसे तो चलेगा? उसमें तो है ना भी सरकार का प्रोविजन है कि उस जो आतंकवादी घटना में मरता है उसको सरकार को से मुआवजा देती है, और हम लोग सामाजिक स्तर से और मैं व्यक्तिगत स्तर से भी उस परिवार को जब तक रहेगा बूढ़ा बूढ़ी उसका मेंटेनेंस का कोई चिंता नहीं हम लोग करेंगे। सरकार भले ही वादे करे मदद की, लेकिन वह मदद कब तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी और इस परिवार को वह मिलेगी भी या नहीं, इस पर भी संशय है। राजनीति और वोट सेकने की कवायद तो चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच एक ईमानदार कोशिश जारी रहनी चाहिए। आपको बता दें, जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसने घर का चिराग खो दिया, उसकी पीड़ा का क्या, उस दर्द का क्या। गांव के लोग, तमाम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन अनुभवी आंखें अक्सर लोगों की पीड़ा बनकर देश की बात सच के साथ कहने के लिए वचनबद्ध है। हम कहेंगे, हम कहते रहेंगे और कह के रहेंगे कि आखिर पापी पेट के लिए बिहार के लोग कब तक पलायन करेंगे। सुशासन बाबू, 20 सालों का सफर बिहार में आपका लंबा रहा है। क्या रोजी रोजगार के लिए उद्योग धंधों का एक बड़ा सा जाल आप नहीं बिछा सकते? बिहार में एक रोजगार का महाकेंद्र नहीं खोला जा सकता? क्या एक ईमानदार कोशिश नहीं हो सकती कि बिहार में रोजी और रोजगार का एक महाकेंद्र खोल दिया जाए? हैदराबाद, गुजरात, तेलंगाना सभी असंभव को संभव कर बैठे हैं, तो बिहार जैसा प्राकृतिक संपदाओं के प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद बिहार से मजदूर दूर दराज पलायन क्यों करते हैं, मौत के शिकार क्यों होते हैं? बिहार के सुशासन बाबू से मेरा अनुरोध है, अनुभवी आंखें अनुरोध करती है कि बिहार में इतने रोजगार के अवसर पैदा कर दीजिए कि आप मील के पत्थर बन जाए। आप इतने रोजगार पैदा कर दीजिए कि लोग पापी पेट के लिए अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता के दूर न जाकर उनके छांव में रहकर रोटी कमा सके, घर का गुजारा कर सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी बात सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।